Yeah, still I am looking confident. Trying to look confident actually. So मुझे बताना है मेरी जर्नी में इतना स्ट्रगल नहीं रहा है फ्रैंकली. फॉर्चुनेट हूँ कि अच्छे लोग मिले, अच्छे कस्टमर्स मिले एंड फैमिली का सपोर्ट अच्छे से रहा. तो स्ट्रगल तो नहीं है बट येस जर्नी इज़ लाइक आई वॉन्ट टू शेयर विद एवरीवन. मैं बचपन में मम्मी को देखती थी खाना बनाते समय एंड शी वॉज वेरी गुड इन हर स्किल्स लाइक मतलब फिर बेकिंग हो या इवन अपना ट्रेडिशनल खाना हो तो वहाँ से फिर मुझे इंटरेस्ट आने लग गया. फिर मैं सीखती गई. मुझे कुकिंग शोज़ में बहुत इंटरेस्ट था, अभी भी है. आई स्टिल वॉच मास्टर शेफ एंड आई रियली हैव अ ड्रीम टू गो देयर वन डे. एंड वैसे ही फिर कुकिंग शोज़ देख के फिर पैशन बढ़ गया कुकिंग में, किचन में जाना बढ़ गया, फिर अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करना बढ़ गया एंड वहाँ से फिर मुझे किचन में इंटरेस्ट आ गया. देन आई थॉट कि चलो अपना स्टडीज़ ही इसी में करते हैं बिकॉज इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. तो मैंने सोचा कि ओके चलो करते हैं. फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया. मम्मी का बहुत सपोर्ट था बट पापा का था कि भाई इंजीनियर बनो, अच्छा कमाओगे, अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा. बट मैंने थोड़ा अपोज किया फर्स्ट टाइम उनको और मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया. और उसके बाद मेरा स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद मैंने ताज में इंटर्नशिप की मेरी, ताजमहल पैलेस में. और वहाँ पे फिर मुझे काफ़ी किचन का वर्ल्ड देखने के बाद लगा मतलब मैंने जब कोर्स स्टार्ट किया होटल मैनेजमेंट स्टडीज़ तब मुझे लगा कि ना मैंने मतलब हमारे टीचर ने पूछा कि ना आप क्या बनना चाहते हो. मैंने बोला कि मैं शेफ़ बनना चाहती हूँ एंड ही लाफ्ड एट मी कि क्योंकि एक्चुअली वो एज होटल मैनेजमेंट में 60 लड़कों में मतलब 2 या 3 लड़कियाँ होती है क्योंकि सब समझते हैं कि है ना इट्स नॉट वुमेंस वर्ल्ड. मतलब वहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल होता है. इतना कमर्शियली काम करना इज़ नॉट वुमेन्स आर नॉट कैपेबल. ये सोच के मतलब होता है तो कम लड़कियाँ होती है कॉलेजेस में. तो शेफ़ हंसे. I asked him, why you laughed at me after class? He was like, I'm just like wishing you will get succeeded and you will become a chef. But 3 साल के बाद मुझे आके ये बोलना जब डिग्री ख़त्म हो जाएगी. मैंने बोला ठीक है. एंड लिटरली आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ और इंटर्नशिप करने के बाद मुझे लगा कि किचन में नहीं काम कर सकते हैं. इट्स वे मोर डिफिकल्ट दैन सेइंग इट. क्योंकि वहाँ पे 100 लोग, आप 2-3 लोग लेडीज़ हो, फिर ऑब्वियसली जैसे बोलते हैं ना मेजॉरिटी जिसकी होती है वही राज करता है टाइप्स. तो समहाउ फिर मैंने ट्रेनिंग के बाद सोचा कि ठीक है हम कुछ और करेंगे, फ्रंट में जाएंगे, रिसेप्शन या फिर बैक ऑफिस में काम करेंगे. बट आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड, आई केम टू बैंगलोर. और बैंगलोर आने के बाद तो माय गॉड पूरा कॉन्फिडेंस ही हिल गया क्योंकि यहाँ पे किसी को नहीं जानते हैं और कम्प्लीटली अलग सिटी है. और मैंने फ्रैंकली साउथ इंडियन सिर्फ गुंडे देखे मूवीज में. तो जब भी बाहर निकलती थी विदाउट माई हस्बैंड आई यूज्ड टू फील लाइक माय गॉड कोई गुंडा ना आ जाए और कोई वो ओमनी नहीं होती है वो आके कोई किडनैप करके लेके ना जाए. तो साउथ मतलब बैंगलोर से सच में मैं इस चीज़ की वजह से पहले डरती थी. ये मेरा फीलिंग था. फिर स्लोली मैंने 2-3 कोर्स स्टार्ट किए जस्ट टू कुछ करना है लाइफ में तो ये भी सीखते हैं. और मुझे पहले से हर एक चीज़ सीखने का शौक था. तो मैंने VLCC में मास्टर इन कॉस्मेटोलॉजी स्टार्ट किया. आई लर्न देयर एंड तब से मुझे कॉन्फिडेंस आया. एंड वी हैव बीन इन वन बिजनेस जैसे कि एम्वे या फिर न्यूट्रीलाइट, ये सारी चीज़ों में हम लोग गए. तभी मुझे वहाँ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला क्योंकि वहाँ पे लोग मिलते हैं. मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं लोगों के साथ मतलब मिल के मीटिंग्स करना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ से आया
उसके बाद फिर स्लोली देन आई गॉट माई डॉटर। तब मैंने सोचा कि अब तो रुकना पड़ेगा थोड़े सालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्प नहीं थी, ना ही कोई आइडिया थी कि अभी करना क्या है। आई वॉज नॉट एट ऑल क्लियर कि कहाँ से स्टार्ट करूँ और क्या करूँ। बट हमेशा माइंड में एक ही चीज़ थी कि बिजनेस करना है। काम शायद मेरे बस में था नहीं और मैंने कभी किया नहीं, तो वही था कि ना बिजनेस करना है, बट क्या करना है आई वॉज नॉट एट ऑल क्लियर। बट धीरे धीरे मेरा बेकिंग में स्पेशली लॉकडाउन के वजह से केक बेक करना, कपकेक्स बनाना, देन तब से मेरा इंटरेस्ट ग्रो हो गया। देन मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैंने चलो बेकिंग, हम तो है ही शेफ़, तो अभी हम थोड़ा बेकिंग में ट्राई करते हैं। तो मैंने ट्राई किया, फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई। मैंने सेटअप ही ऐसे बनाया कि मैं यहाँ पे आने के बाद बिजनेस ही करूँगी, मतलब अपने घर में आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी बड़ी है तो इजीली मतलब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं अपना स्किल्स दिखा सकती हूँ। देयर विल बी मेनी पीपल। लॉकडाउन था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ थी कि लॉकडाउन था। बाहर का कोई भी केक कोई भी नहीं खा रहा था, सबको टेंशन था कि बाहर जाए लेकर आए, फिर तो मुझे वो मैंने उसको एक एडवांटेज लिया उसका, और मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। देन आई डिड वन स्मॉल कोर्स, बेसिक कोर्स। वहाँ से मुझे और कॉन्फिडेंस मिल गया, मेरे स्किल्स ब्रश हो गए, एंड फिर मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। और मैं सच में मैंने इसलिए बोला कि मैं फॉर्चुनेट हूँ। द डे आई कंप्लीटेड माई क्लास, विद इन 2 hours आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। विद इन 2 hours आई जस्ट पोस्टेड that I did this course, so I'm open to take orders and everything. Within 2 hours I got my first order. मैंने लिया, फिर मतलब मैं सोच रही थी कि हाँ आ जाएंगे एक केक किया है, आ ही जाएंगे ऑर्डर्स, बट ऐसे नहीं था। इट टुक टाइम। फिर मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा प्रोफेशनल करते हैं। फिर मेन्यू बनाया, स्ट्रेटेजी प्लान की, अपना एक बिजनेस का नेम डिसाइड किया, एंड वैसे ही फिर मैंने अपार्टमेंट के ग्रुप्स में मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स, और एक्चुअली अंजू जो हमारी थर्ड स्पीकर है, उनका मेरे पास सेकंड ऑर्डर था, जो एक्चुअली बूम कर दिया आफ्टर स्टार्टिंग द बिजनेस। तो फिर सबके फीडबैक्स की वजह से फिर ये ग्रो होते गया, और आज मैं हमारे अपार्टमेंट की बेकर प्रियंका हूँ, केक वाली प्रियंका हूँ। तो हाँ, बस अभी ग्रो करना है अपने आप को। स्ट्रगल्स अभी तक नहीं देखे, बट आई नो आगे जाके काफ़ी स्ट्रगल्स आने वाले हैं, क्योंकि अभी तो मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली ही नहीं हूँ। मेरा बिजनेस अभी इतना चल रहा है कि मुझे अभी तक नीड नहीं बोल सकते, बट आई वॉज क्वाइट बिजी। तो अभी एक्सपांड करना है, और तो फिर वैसे ही स्ट्रगल स्टार्ट होंगे। होपफुली आप वापस बुलाएंगे तो तभी मेरे पास स्ट्रगल्स होंगे कुछ बताएंगे। तो yes, today I am here and I am feeling very proud, and I really thank my family, friends and my loyal customers. Actually यहाँ पे most of the people are my customers. So thank you for all of you I am here today. Thank you Sudarshan, thank you Entrepreneurs Day. I am very happy I could have come and share my journey. Thank you.